राजाखेड़ा में पार्वती नदी में डूबे 2 युवक, प्रशासन ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। एक युवक का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नागर गांव के पास गुरुवार दोपहर 1 बजे पार्वती नदी के किनारे पशु चराते समय 2 युवक नदी में डूब गए। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पुलिस प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम को भी शामिल किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार शाम 5 बजे एक युवक के शव को रेस्क्यू कर लिया है। दूसरे युवक की तलाश में अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार नागर गांव निवासी अंशु पुत्र प्रमोद और राजन पुत्र मान सिंह पशु चराने के दौरान नदी किनारे थे। इसी दौरान एक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में दूसरा युवक भी नदी में कूद गया, लेकिन दोनों तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस और प्रशासन को दी। मौके पर राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव और पुलिस प्रशासन पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरुआती प्रयासों में सफलता न मिलने पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च करते हुए युवक राजन के शव को रेस्क्यू कर लिया है, जिसके शव को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं दूसरे युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हमें सूचना मिली कि यहाँ पे ये कौन सा गांव है सर? नागर गांव में 2 बच्चे, उटंगन नदी है अपने यहाँ, इसको बोलते हैं पार्वती नदी, इसमें डूब गए हैं। इस आदेश पर हम धौलपुर से रवाना हुए। यहाँ पे हमने आके स्थिति का जायज़ा लिया और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया। एक डेड बॉडी हमें काफ़ी प्रयास के बाद मिल गई है, दूसरी के प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पाई है। कल उसके लिए दोबारा से प्रयास किए जाएंगे। कल कितने बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया? कल 8 बजे के आसपास अपन रेस्क्यू चालू कर देंगे। 2 बच्चे डूब के ख़त्म हो गए हैं। ग्राम पंचायत नागर में मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत नागर। 2 बच्चे थे जो स्कूल की छुट्टी होते ही अपने पशु चराने के लिए इधर आए थे, तो एक का पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण वो नदी में जाने लगा, तो एक दूसरे बच्चे ने उसे प्रयास किया खींचने का, बाहर निकालने का, तो उस वजह से उसका भी पैर फिसल गया। वो दोनों भाई अंदर चले गए। एसीबी की टीम ने धौलपुर नगर परिषद में की कार्रवाई। महिला ईएन समेत 5 अधिकारी और कर्मचारियों को 3,10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। दौसा में आयुक्त के आवास पर चल रही सर्चिंग। धौलपुर जिले में भरतपुर एसीबी की टीम ने धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। महिला ईएन समेत 5 कर्मचारियों को 3,10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। भरतपुर एसीबी के एडिशनल एसपी अमित सिंह ने बताया कि राजकीय संवेदक ने एसीबी कार्यालय भरतपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी ने आरोप लगाया कि धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत एएन प्रिया, वरिष्ठ सहायक भरत कुमार, वरिष्ठ सहायक नीरज, संविदा कर्मी हरेंद्र और चालक देवेंद्र बरसात के पानी निकासी का बिल पास कराने के एवज में अलग अलग तरीके से रिश्वत की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि करीब 35 से 40 लाख रुपए का ठेकेदार का बिल था। गत 1 साल से ठेकेदार को परेशान किया जा रहा था। ठेकेदार की शिकायत मिलने के बाद मामले पर गुप्त तरीके से भौतिक सत्यापन कराया गया। भौतिक सत्यापन में मामला सही पाए जाने के बाद गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापा मारकर 5 कर्मचारियों को 3,10,000 रुपये की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। आयुक्त से भी पूछताछ की जा रही है। भौतिक सत्यापन में आयुक्त अशोक कुमार के नाम का भी जिक्र हुआ है। फिलहाल धौलपुर में अचानक की गई एसीबी की कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद नगर परिषद कार्यालय का पूरा दफ्तर खाली हो गया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि बारीकी से इस मामले की जांच की जा रही है। अनुसंधान के बाद आरोपियों को भरतपुर एसीबी कोर्ट पेश किया जाएगा। धौलपुर नगर परिषद में एसीबी की टीम द्वारा कार्रवाई के मामले में एसीबी की एक टीम द्वारा दौसा में भी सर्च की कार्रवाई की जा रही है। दौसा एसीबी के डिप्टी एसपी नवल किशोर मीणा के निर्देशन इंस्पेक्टर रमेश चंद की टीम द्वारा नगर परिषद कमिश्नर अशोक शर्मा के आवास पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है, जहां उनके मकान की तलाशी लेने के साथ परिजनों से पूछताछ की जा रही है। लाइफ के नाम से एक फर्म है, उन्होंने नगर परिषद धौलपुर के लिए 10 वर्ष एक कार्य किया था, जिसमें कुछ पेमेंट बकाया था लगभग 13 लाख।
उस पेमेंट को क्लियर करवाने के लिए उसकी चेक इनको देने की एवज में इनसे रिश्वत राशि की मांग की गई थी। सत्यापन करवाया गया और उस सत्यापन के एवज में आज ट्रैक की कार्रवाई आयोजित की गई एसीबी भरतपुर टीम द्वारा मुख्यालय के निर्देशानुसार। और कुल 3,10,000 रुपये जो रिश्वत राशि थी वो ली गई, बरामद भी हो गई। 5 लोग इसमें ट्रैक हुए हैं। आयुक्त की भूमिका संदिग्ध है, उसकी जांच कर रहे हैं। सर दौसा में कार्रवाई चल रही है, सर्च की कार्रवाई आयुक्त की। जन सुनवाई की बैठक का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी में प्रत्येक माह के एक दूसरे गुरुवार को आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय मासिक जन सुनवाई बैठक में जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने औचक निरीक्षण किया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने की। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में स्थानीय नागरिकों ने बंदरों और आवारा पशुओं की समस्या उठाई। इस पर कलेक्टर ने नगर पालिका को अभियान चलाने के आदेश दिए। साथ में काम नहीं होने पर जांच की बात कही। बैठक में कलेक्टर के सामने 10 शिकायतें प्राप्त हुई। रास्तों पर अतिक्रमण, नाला निर्माण, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड और आधार अपडेट से जुड़े मामले शामिल थे। 4 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। करीब 4 घंटे चली जन सुनवाई बैठक में अग्रसेन बिहार कॉलोनी में जल भराव की समस्या सामने आई। बालिका विद्यालय के सामने स्पीड ब्रेकर की 3 साल पुरानी मांग पर कोई कार्रवाई न होने की शिकायत अभिभाषक संघ ने की। अंधाना पैलेस के पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला भी उठाया गया। इसके अलावा बिजली, पानी और नाले अवरुद्ध होने से जलभराव, खुदी पड़ी सड़क से जुड़े करीब 2 दर्जन मामले सामने आए। बैठक में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, विकास अधिकारी अनिल शर्मा, पालिका ईओ श्याम बिहारी गोयल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज अटल सेवा शिविर का आयोजन हुआ है। जिले में सभी ब्लॉकों में ये शिविर चल रहा है। आज बाड़ी ब्लॉक में मैंने ये शिविर अटेंड किया और लोगों के बेसिकली रास्ते से अतिक्रमण और फिर नाले बनवाने के इशू है और साथ ही जो बंदरों के आतंक के बारे में भी बताया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी समस्या का समाधान हो सकता है वो जल्दी से जल्दी करें। बंदरों के जो आतंक है उसके लिए टेंडर किया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन नगर परिषद की ईओ श्याम बिहारी जी ने दिया है और बाकी टोटल 10 के करीब परिवार आया है और कुछ काम ऐसा है जो बारिश के बाद शुरू हो सकता है, जैसे नया रास्ता बनाना ये सब। और सभी परिवारों को सुना और कुछ राशन कार्ड के समस्या, जनाधार की समस्या, कुछ मृत्यु प्रमाण की समस्या, ये सभी समस्या का समाधान तुरंत किया गया है। सर एक ठेकेदार द्वारा टेंडर में पार्टिसिपेट किया और नहीं किया काम, उन लोगों को हम ब्लैकलिस्ट करेंगे और दूसरे व्यक्तियों से कराएंगे। साफ सफाई एवं कूड़े को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की मास्टर कॉलोनी में साफ सफाई और कूड़े को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच झगड़े और मारपीट का मामला सामने आया है। झगड़े के दौरान एक पड़ोसी के सिर में डंडा लगने से गंभीर घायल हो गया, जिसे सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को जब सुरेश शर्मा और उनकी पत्नी गुड्डी ने अपने पड़ोसी से गंदगी और कूड़े को लेकर उनके घर के बाहर नहीं डालने की शिकायत अपने पड़ोसी से की तो मामला बिगड़ गया और झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ आसपास के कुछ लोगों ने आकर बीच बचाव किया और समझाइश कर मामला शांत कराया। शाम को जब सुरेश शर्मा, जो मेडिकल की दुकान चलाते हैं, दुकान बंद कर अपने घर लौटे तो आरोपी पड़ोसियों ने उनके घर के अंदर से खींचकर मारपीट की। उनके सिर पर डंडे से वार किया गया। जब उनकी पत्नी गुड्डी और बेटे सोमेश और आशीष बचाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। झगड़े के बाद घायल सुरेश शर्मा को परिजनों ने बाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बेटे सोमेश शर्मा ने बाड़ी कोतवाली थाने में घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित मांगरोल चौराहे पर लगभग 1 साल से सड़क के बीचों बीच पुलिया टूटी पड़ी हुई है। अब वहीं सिविल लाइन टूट गई है। सिविल लाइन टूटने के कारण लोहे के सरिये निकल गए हैं, जिसके कारण कोई बड़ी घटना हो सकती है। संबंधित विभाग तो कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है, क्योंकि इस ओर इनका ध्यान नहीं है। मजे की बात तो ये है, यहाँ से दिन भर मनिया तहसीलदार, धौलपुर तहसीलदार, उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों की गाड़ी निकलती हैं, लेकिन सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। करीब 10 फुट की लंबाई तक टूटी सिविल लाइन स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि इसके कारण नाले बंद हो चुके हैं, जिसके चलते गंदा पानी सड़क पर एकत्रित हो रहा है। यहाँ से निकलने वाले राहगीर और मोटरसाइकिल सड़क में बने गड्ढों से गिरते नजर आते हैं। वहीं स्कूली वाहन सहित अन्य
वहां गड्ढों में फंस जाते हैं। यहां से निकलने वाले राहगीर एवं छात्र गिरकर चोटिल हो जाते हैं। स्थानीय दुकानदार राजकुमार, सतीश अग्रवाल, सुधांशु, लक्ष्मण सिंह ने बताया, NHAI नगर पालिका उपखंड अधिकारी मनिया तहसीलदार को इस समस्या से लेकर कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली है। थाना परिसर में हुई CLG बैठक में बार बार जानकारी देने के बाद भी पुलिया को ठीक करने का काम आज तक शुरू नहीं हो सका है, तो इस टूटी हुई सिविल लाइन का क्या ठीक होगा। इस कारण यहाँ रोजाना हादसे हो रहे हैं। राहगीर अजय कुमार, इंद्रजीत एवं राजवीर गुर्जर ने बताया कि लगभग 1.5 साल से सड़क के बीच बने इस गड्ढे को तो हम देख रहे हैं, यहाँ रोजाना मोटरसाइकिल, कार, मेटाडोर तक इसमें फंस जाती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसमें गिरते नजर आते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया, NHAI द्वारा सड़क निर्माण तो कर दिया, लेकिन टूटी पुलिया को बीच में ही अधूरा छोड़कर चले गए, जो लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। लेकिन इस कारण रोजाना कोई ना कोई व्यक्ति, वाहन चालक इसमें गिरकर घायल हो रहा है। धौलपुर जिले की जिला परिषद सभागार में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। धौलपुर जिला परिषद के सभागार में आज गुरुवार को शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी EN सोमनाथन ने की। बैठक में जिले के शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, PEO और शिक्षाविदों की उपस्थिति रही। बैठक में प्रखर राजस्थान 2.0 विद्यालयों में संचालित पुस्तकालय, चंद्र ज्योति अभियान, इंस्पायर अवार्ड योजना सहित कई शैक्षणिक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत कक्षा 3 से 8 तक के ऐसे विद्यार्थियों के लिए 12 सप्ताह की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए जो हिंदी भाषा में पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि हर बच्चा सीख सकता है, बस हमें सही दिशा और समर्पण के साथ प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने सुबह के पहले 2 कालांशों को विशेष रूप से भाषा विकास के लिए उपयोगी बनाने पर जोर दिया। इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 5-5 विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके और छात्र वैज्ञानिक सोच की ओर अग्रसर हों। पुस्तकालयों को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल देते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विद्यालयों में रीडिंग कॉर्नर स्थापित करने और उन विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जहां पुस्तकालय के लिए बजट की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय केवल किताब का संग्रह नहीं, बल्कि बच्चों के सोचने और समझने की शक्ति को विकसित करने का माध्यम है। चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत भारतीय संविधान की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। इस अभियान के तहत 50 मेधावी विद्यार्थियों को दिल्ली भ्रमण पर ले जाने की योजना बनाई गई। इसके अलावा आगामी 2 अक्टूबर को जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में लगभग 1 लाख विद्यार्थियों से संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराने का निर्णय लिया गया। यह आयोजन छात्रों में नागरिक चेतना और संविधान के प्रति सम्मान विकसित करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि शिक्षा ही समाज के निर्माण की नींव है। यदि हम गुणवत्तापूर्ण और समाज बेसी शिक्षा सुनिश्चित करें तो एक समृद्ध, सशक्त और जिम्मेदार समाज का निर्माण संभव है। बैठक के अंत में उद्देश्य का जागरूकता, जिम्मेदार नागरिक, समृद्ध समाज थीम पर पोस्टर का विमोचन कर सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को वितरित किया गया। महिला कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया स्वागत। धौलपुर जिला कांग्रेस महिला सेवा दल की नवनियुक्त जिला प्रभारी बैजंती और जिला अध्यक्ष बीनेश का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। संगठन ने उनके समर्पण, नेतृत्व क्षमता और संगठन के प्रति निष्ठा को महिला सेवा दल की नई दिशा और सशक्त पहचान का आधार बताया। इसी क्रम में जिला कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला, सापा एवं गुलदस्ते भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर धौलपुर के संजीव कुमार, कंचन बसेड़ी के राजेंद्र कुमार, परवेज पठान, कृष्णा लहरी और सनी को सेवा दल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कांग्रेस सेवा दल की सदस्यता ग्रहण कराई। इसी बीच महिला कांग्रेस सेवा दल की पूर्व जिला प्रभारी रोशनी शिवरे और पूर्व जिला अध्यक्ष शबनम खान द्वारा दिए गए इस्तीफे को जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने निराधार एवं भ्रामक बताते हुए खंडन किया। उन्होंने कहा कि आगामी 21, 22 एवं 23 सितंबर को धौलपुर में आयोजित होने वाले संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर को लेकर गैर जिम्मेदारी बरती गई। वास्तविकता यह है कि उनकी बनाई गई कार्यकारिणी केवल कागजों तक ही सीमित रही और धरातल पर सक्रिय नहीं रही। हाल ही की बैठक में भी मात्र 5 से 6 महिलाएं ही उपस्थित मिली। यह भी आरोप लगाया गया कि रोशनी शिवरे और शबनम खान ने कभी भी जिला स्तरीय, विधानसभा स्तर या ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित नहीं की, जिससे संगठन की सक्रियता प्रभावित हुई और संगठन को कमजोर करने की कोशिश की गई। समृद्धि दीक्षित ने स्पष्ट कहा कि वे कभी भी पार्टी के झूठे आश्वासनों को नहीं रखना चाहती और यदि सच्चाई पर टिके रहने के लिए उन्हें पद भी छोड़ना पड़े तो वे तैयार हैं, परंतु पार्टी के खिलाफ गद्दारी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और गुटबाजी से प्रेरित राजनीति संगठन की छवि को धूमिल करती है और समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ती है। वहीं महिला सेवा दल की नई नियुक्तियों और नए साथियों के जुड़ाव से संगठन में नए उत्साह और मजबूती का संचार हुआ है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महिला अध्यक्ष और महिला रोशनी जिला प्रभारी जी
को हमने जब उठाया कि उन्होंने खुद ही अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं। जब जिम्मेदारी का समय आया, काम करने का समय आया, तो वो भागे हैं। संगठन पे उन्होंने बेबुनियाद जो अभद्र भाषा में टिप्पणी की है, उसके लिए आला कमान ने तुरंत प्रभाव से महिला अध्यक्ष समरन जी की जगह पर बीनेश जी को लगाया है और उस रोशनी सिवारी जी की जगह पर अपनी वैजंती जी को लगाया गया है। वो काफ़ी पुरानी संगठन के लिए सशक्त और मजबूत महिलाएं हैं और मुझे आशा है कि वो अच्छा काम करेंगी। जब इन्होंने माला स्वापा और सम्मान मिला सेवा दल से, तो तब तो इन्होंने स्वीकारा। जब वास्तव में 3 दिवसीय कार्यक्रम की आई और गांव गाड़ी में कार्यकर्ता जोड़ने की बात है, ये जिम्मेदारी से विमुख होकर के चली गई। ये निंदनीय भाषाओं में इन्होंने जो आला कमान के लिए बात की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरे हिसाब से आला कमान को इनके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस से 6 साल के लिए बाहर किया जाना चाहिए। और जो भी कार्यकर्ता है, अगर उसको काम की कहो जिम्मेदारी की जब बात आए, वो इस तरह से हम पर आरोप लगाता है तो वो गलत है। इस तरीके से मैं निवेदन आपसे करती हूँ। और आप भी ये जानते हो कि इस तरह के संगठन में जो मैंने कार्यकारिणी की बात की है, यदि उस कार्यकारिणी अनुपस्थित रही, उसके लिए मैंने डांटा है, फटकारा है, तो मैंने अपमान किया। इस बात को मैं मानती हूँ। कोई भी क्षमा याचना नहीं है इसमें और ऐसे कार्यकर्ता को तुरंत प्रभाव से बाहर किया जाता है और किया गया है। धौलपुर जिले के सौरभ सिरधाना ने बेस्ट साउथ इंडियन मास्टर शेफ का जीता अवार्ड। धौलपुर जिले के युवाओं द्वारा हर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर नाम रोशन किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में आयोजित फूड आइकन अवार्ड प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों की फूड शैली का प्रदर्शन करने देश भर से आए मास्टर शेफ ने किया। प्रतियोगिता में साउथ डिशेज वर्ग में धौलपुर जिले के कोटपुरा पंचायत के बिरजापुरा ग्राम के युवा सौरभ सिरधाना ने इस वर्ग में मिले एकमात्र पुरस्कार को प्राप्त कर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता के लाइव प्रसारण को देख रहे कोटपुरा स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब साउथ फूड वर्ग में एकमात्र पुरस्कार के लिए कोटपुरा स्कूल के पूर्व छात्र सौरभ का नाम अनाउंस हुआ। नई दिल्ली स्थित हॉलीडे इन होटल में मास्टर शेफ कुणाल कपूर और परविंदर सिंह बाली द्वारा साउथ इंडियन शैली बेस्ट मास्टर शेफ का अवार्ड सौरभ सिरधाना को दिया गया। बिरजापुरा ग्राम निवासी गोकुल सिंह नेताजी के पुत्र और गब्बर सिंह सुपुत्र सौरभ द्वारा इतनी कम उम्र में ये अवार्ड पाने पर कोटपुरा विद्यालय स्टाफ सहित श्री गोविंद राजकुमार सरपंच प्रतिनिधि मोहन प्रकाश सहित बुजुर्गों ने फोन पर उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। युवाओं ने बताया कि सौरभ की इस उपलब्धि पर आने वाले समय में अन्य युवाओं द्वारा भी इसी तरह के अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर से आगे बढ़कर चुनौतियां देने की प्रेरणा मिलने के साथ विविध रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। हाजी अजमेरी उस्मानी बने इंटक के जिलाध्यक्ष। धौलपुर जिले के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासंघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष शैतान सिंह सोलंकी की अभिमंशा पर धौलपुर जिला अध्यक्ष पद पर हाजी अजमेरी उस्मानी को नियुक्त किया गया है। हाजी अजमेरी की नियुक्ति पर पार्टी के सभी लोगों ने मुबारकबाद दी और हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हाजी अजमेरी उस्मानी ने कहा कि संगठन की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के हित में कार्य करूंगा। 3 साल से फरार चल रहा वारंटी मंडी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर न्यायालय से वंचित रहते हुए 3 साल से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल आरोपी मंडलेश्वर उर्फ मंडी गुजर निवासी छिंगा का नगला अतराज कापुरा के द्वारा वर्ष 2019 में पेपेरा के पास जगदीश हत्याकांड को अंजाम दिया था। तभी पुलिस के द्वारा मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया, जिसके बाद जमानत मिलते ही आरोपी मंडलेश्वर न्यायालय में तारीख पेशी से वंचित रहा। ऐसे में न्यायालय के द्वारा उसे वारंटी घोषित कर दिया। तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के सुपरविजन में कोलारी पुलिस टीम की ओर से आरोपी सेपू बाईपास के पुल के समीप से गिरफ्तार कर लिया। कोलारी थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से गुरुवार को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय की पालना में उसे जेल भेज दिया गया।